नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका हाथ जोड़कर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कुंभ के तर्ज पे क्या श्रावणी मेला को ये वैसा ही बिजनेस वाला माहौल दिया जा सकता है। देखिए, मेला का जो धार्मिक महत्व है वो तो अलग है ही। क्या इसमें झारखंड के लोगों को ऐसा बिजनेस करने का मौका या ऐसा इनकम का मौका दिया, ऐसा जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ में उत्तर प्रदेश के लोगों को दिया, जो प्रयागराज के लोगों को मिला, क्या वही सेम मौका सुल्तानगंज, भागलपुर, देवघर और बासुकीनाथ के लोगों को मिल सकता है? ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, इसको हम कुंभ की तरह बना सकते हैं। तो इन सारे बातों पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में ये नहीं बताने वाले हैं कि धार्मिक क्या है, मतलब कि देवघर कैसे बना, रावण क्या-क्या किया, फिर देवघर बना, ये आपको पता है उसको रावणेश्वर क्यों बोलते हैं, या फिर जो बासुकीनाथ है ये दारू का वन क्यों बोला जाता है, या फिर फौजदारी बाबा है वो क्यों कहा जाता है। सारा बात आपको पता है कि फौजदारी बाबा बोला जाता है कि यहाँ न्याय माना जाता है, कि न्याय करते हैं ये, मतलब बासुकीनाथ जो बाबा हैं ये हमेशा न्याय करते हैं। या फिर इनका नाम बासुकीनाथ ही क्यों पड़ा, इनके बहुत सारे मतलब धार्मिक कहानियाँ हैं। तो वो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा मिल जाए, उसके ऊपर डिटेल में बात करना मेरा काम नहीं है। हाँ, आपको बिज़नेस एस्पेक्ट समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि इसके ज़रिए इतना ज़्यादा इनकम किया जा सकता है कि धार्मिक जो टूरिस्ट होता है, रिलीजियस जो टूरिस्ट होता है, ये इतना ज़्यादा पैसा का सोर्स होता है, इतना ज़्यादा इनकम का सोर्स होते हैं, क्योंकि पूरा दुनिया में इससे ज़्यादा इनकम कहीं हो ही नहीं सकता। जैसे आप हज का यात्रा करते हैं, ऐसी कांवड़ यात्रा को हम लोग बोल बम के नाम से जानते हैं। तो ये जो है बोल बम श्रावणी मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला होने के बाद भी इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। तो इन सबको हम लोग को ऊपर लेके आने के लिए और इसको बिज़नेस का एक अलग सा एंगल दिखाने के लिए आज इस वीडियो पे आपके साथ जुड़े हैं। तो पूरा ध्यान से, पूरा शिद्दत के साथ सुनने का काम कीजिएगा। आइए वीडियो पूरा शुरू करते हैं। देखिए, बात कर रहा हूँ श्रावणी मेला 2025, जो आपको पता है 10-11 जुलाई से स्टार्ट होने वाला, पूरी 1 महीना चलने वाला है। श्रावणी मेला का महत्व आपको पता है, बहुत ही बेहतरीन होता है। यदि हिंदू धर्म का बात करें तो श्रावणी मेला जो बोल बम है, जहाँ कांवड़ यात्रा आपका 150 किलोमीटर का होता है। सुल्तानगंज से शुरू करते हैं 105 किलोमीटर देवघर, और वहाँ से देवघर से फिर 45 किलोमीटर का यात्रा बासुकीनाथ तक। इतना लंबा यात्रा जो पैदल पूरा करता है, आपका अपना मनोकामना पूरा होता है। इस बीच में जो भी कांवरिया हैं, जो भी बोल बम आते हैं, चाहे वो बाइक से आएँ या फिर पैदल यात्रा करें या फिर कार से, गाड़ी से, जैसे भी आते हैं, तो वो रास्ते में कुछ न कुछ खरीदेंगे, कुछ न कुछ सामान लेंगे, कुछ न कुछ अपना काम कराएँगे। तो इस एंगल को जो बढ़ाया जाए, जो बिज़नेस इस पे क्रिएट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाया जाए। जैसे आपको पता है कुंभ में बोला जाता है कि 60 करोड़ लोगों ने वहाँ पे स्नान किया। अपना जो 45 दिन का मेला लगा, उसमें शाही स्नान, अलग-अलग स्नान थे, तो वो कैटेगरी में जाके वो लोग स्नान किए। तो सोचिए, कुंभ 45 दिन का मेला था, वो 12 साल के बाद लगा और उसको महाकुंभ का नाम देके इतना पैसा वहाँ से अर्न किया गया। किसी का हम धार्मिक एस्पेक्ट को ठेस पहुँचाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुंभ से यदि इतना पैसा कमाया जा सकता है, तो क्या श्रावणी मेला जो हर साल लगता है झारखंड और बिहार में, तो इससे पैसा नहीं अर्न किया जा सकता है? उस तरह का माहौल नहीं क्रिएट किया जा सकता है जैसा कुंभ में माहौल था कि जाना है, महाकुंभ है, 144 साल बाद लगा है। तो नहीं, श्रावणी मेला को भी कहा जाए कि श्रावणी मेला 121 साल बाद लग रहा है। ये श्रावणी मेला जो है महाश्रावणी मेला लगने वाला है। यहाँ जो भी तीर्थ यात्री आएँगे या फिर जो भी बोल बम आएँगे, काँवड़ यात्रा करेंगे 150 किलोमीटर का, उसका सारा मनोकामना पूरा होने वाला है। और रियल में होता भी है, जो आते हैं उनको पता ही होगा, जो हर साल आए हैं या फिर पहले कभी भी आए, उनका मनोकामना पूरा हुआ ही है। तो बाबा का जब इतना असीम कृपा है, तो इसको भी वही सेम नज़रिया से क्यों नहीं किया जाए, जहाँ हिंदू धर्म का ग्रोथ होगा, जहाँ सब कोई मिलकर एक अलग सा अभियान क्रिएट करना 2025, जहाँ आपको पता है आपदाओं का समय चल रहा है, इजराइल ईरान वॉर, अमेरिका उसमें एंट्री मार दिया, रसिया यूक्रेन वॉर, इंडिया पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर, अहमदाबाद में प्लेन हादसा हो गया, उसके बाद आपका केदारनाथ क्या उत्तराखंड में हो गया प्लेन हादसा। इतना सारा समस्याओं के बीच एक आपको महाकुंभ में भगदड़ सुनने वाली, महाकुंभ फिर भी 45 दिन का जो मेला था, बहुत अच्छा आयोजन था। क्या वही सेम तर्ज पे झारखंड में जो 30 दिन का मेला श्रावणी मेला होने वाला है, तो क्या इसका आयोजन उस तरह से नहीं कर सकते हैं? क्या उस तरह से श्रावणी मेला को नहीं देख सकते जैसे महाकुंभ था? वैसा क्रिएशन नहीं कर सकते कि पूरा देश से हिंदू लोग एकत्रित हों? जहाँ आज को भारत में हिंदू धर्म को इतना दबाया जा रहा है, वहीं एक हिंदू धर्म को उठने का मौका मिलेगा। जहाँ हिंदू धर्म को जातियों में तोड़ा जा रहा है, वहीं सब मिलने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी हो सकता है। देखिए, बिज़नेस का एंगल है ही कि झारखंड के, बिहार के लोगों को बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिलेगा। बिहार इसलिए बोले, सुल्तानगंज जो है, वहाँ पे जो गंगा नदी है, उस बिहार पड़ता है। बाकी दोनों देवघर और बासुकीनाथ जो है, ये पूरा झारखंड पड़ता है। देवघर में आपको पता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैद्यनाथ की नगरी और 51 शक्तिपीठों में से एक, जहाँ सती का हृदय गिरा था माना जाता है, तो वो है। और आपको पता है बासुकीनाथ जहाँ पे न्याय का नगरी माना जाता है, फौजदारी बाबा बाबा बासुकीनाथ। तो वो दोनों में जब आप पूजा करते हैं और पैदल यात्रा करके पूजा करते हैं, सोचिए क्या माहौल मिलने वाला है ना, क्या सुकून मिलने वाला है। तो यदि ऐसा एक माहौल क्रिएट किया जाए, जहाँ हम हमारे सरकार हेमंत सोरेन आके बोल दें कि पूजा कीजिए, आप आइए, हम अच्छा व्यवस्था देंगे, अच्छा अरेंजमेंट किया जाएगा, तो सोचिए लोग क्यों नहीं आएँगे? जब लोग आएँगे तो इनकम बढ़ेगा इस एरिया का, जो गरीबी है वो कम होगा और
आप कुल मिला के ये चाहते हैं कि टूरिस्ट बढ़े, किसी भी जगह हो, टूरिस्ट से बड़ा जो इनकम का सोर्स है वो हो ही नहीं सकता। आप पहले भी ये बात कर लिए कि टूरिस्ट को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो इतना अच्छा पर्यटक स्थल, इतना अच्छा पर्यटक स्थल होने के बाद भी यदि हम ऐसा अपॉर्च्युनिटी को मिस कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है हम लोग के लिए। तो हम लोग को इस अपॉर्च्युनिटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये बिज़नेस तो एक तरफ है ही, बट लेकिन धार्मिक महत्व भी इसका बहुत बड़ा बात है कि श्रावणी मेला जो हर साल लगता है, कब शुरू हुआ किसी को नहीं पता, कब खत्म होगा ये भी नहीं पता, होगा कि नहीं वो भी नहीं पता। तो इतना जो बेहतरीन चीज़ है, जब इतना लोगों को सुकून मिल रहा है, इतना लोगों का मनोकामना पूरा हो रहा है, तो क्यों ना इस एंगल को बिज़नेस का एंगल भी क्रिएट किया जाए। देखिए बहुत लोग इनकम करते हैं, बहुत लोग आते हैं। आपको आइएगा बासुकीनाथ, कभी आइएगा घूमने, आपको पता चलेगा कि सावन में कितने लोग आते हैं बासुकीनाथ में और कितना पैसा इनकम करके जाते हैं। तो वही सेम कहानी यदि सरकार यदि हम लोग के साथ जुड़ जाए, सरकार यदि यहाँ के लोगों के साथ जुड़ जाए, तो और कितना पैसा इनकम किया जा सकता है। देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, इसको बिजनेस से जोड़ रहे हैं। तो देखिए पहला जो है घर रोजी-रोटी चलना बहुत ज़रूरी है। तो ही आपको पता है ना, पेट में हम अन्न नहीं है और पूजा करने पहुँच जाएँ तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि आपको अच्छा लाइफ़ ही पूजा आपको अच्छा कराता है। हाँ, रियलिटी यदि आप सोचिएगा तो। तो वही बात है कि आपको पहले अपना अर्निंग सोचना पड़ेगा, तभी आप पूजा कर सकते हैं। आज के टाइम पे आपको पता है वीवीआईपी कल्चर चलता है, जैसे कि आप कहीं भी आइए, देवघर आइए, बासुकीनाथ आइए, हर जगह वही सिस्टम है कि आपको पहले वो टोकन करता है ना वीवीआईपी कल्चर वाला, तो वो सिस्टम हर जगह है। ठीक, कहीं पे तो आपको दर्शन वाला पूजा भी नहीं मिलता है। तो यही 2 जगह है आपको जहाँ पे दर्शन के साथ पूजा मिले, जहाँ पे आपको स्पर्श पूजा कर सकते हैं। तो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाइए और झारखंड आइए, आपका पूरा स्वागत है। बिहार से आप जल उठाए सुल्तानगंज से, पूरा 150 किलोमीटर का यात्रा, काँवड़ यात्रा तय कीजिए और गारंटी लेते हैं इस बात का, आपको सुकून, मन का शांति ज़रूर मिलने वाला है। हम लोगों को जो फ़ायदा होगा तो वो तो होगा ही, लेकिन जो ये काँवड़ यात्रा पूरा करेंगे, इस बात का गारंटी है कि उनका जो अंदर का जो सुकून है, जो मन का गड़बड़ी है, वो पूरा शांत होने वाला है। तो आप लोगों से निवेदन ये है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और सबको पता चलना चाहिए कि झारखंड के साथ जो झारखंड में जो ये मेला लग रहा है, श्रावणी मेला झारखंड बिहार में, तो इसको इतना ज़्यादा ऊपर ले जाए कि कुंभ की तरह यहाँ भी बहुत सारे लोग आएँ और बहुत सारा यहाँ पे लोगों को इनकम हो और जो पूजा करके यहाँ से जाएँ वो फिर से आना चाहे, ना कि झारखंड आके पसंद ही ना हो उनका। उनके साथ ऐसा व्यवहार करना ज़रूरी है कि वो फिर से आने के लिए भी तैयार हो। उनके साथ ऐसा नहीं है कि लूट-खसोड़, मार-धाड़, मार-पीट या कुछ गलत ऐसा नहीं हो। लूट-खसोड़ करने का मतलब कि ₹100 कोई चीज़ आपको 500 में नहीं बेच लेना है आपको, ₹100 है तो अपना प्रॉफ़िट जोड़ के ही बेचा जाए। ऐसा अनर्थ नहीं कर देना कि फिर से वो वापस नहीं आए या फिर यहाँ का बुराई करके वो पहुँचे। ये नहीं समझना कि वो एक ही बार आए हैं, जब वो यहाँ से कहीं वापस अपना घर जाएँगे तो बताएँगे कि ऐसा जगह गए थे जहाँ पे क्या था कि एक अलग-सा माहौल था, ये वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। तो ये आपको फ़ील कराना, ना कि उनसे पैसा लूटने का काम करना है। क्योंकि आपका जब कोई घर आता है तो वो अतिथि है। पता है आपको भारत में अतिथि देवो भव। आपको जी20 में पता था, जो हम लोग का जो थीम था वो क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। जब इस थ्योरी के साथ हम लोग चलते हैं तो फिर गलत तो कर ही नहीं सकते। ये सोचना नहीं है। सिर्फ़ मेरा ये बताने का काम था कि कुंभ के तर्ज पे क्या बिज़नेस को भी यहाँ पे ग्रो नहीं किया जा। कुंभ में पता है आपको कि 5,000 करोड़ रुपया यूपी गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया और 21 लाख करोड़ रुपया वहाँ से इनकम हुआ। तो वही सेम कहानी कि श्रावणी मेला से नहीं किया जा सकता है? यदि कर सकते हैं तो आपका क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कुंभ के तर्ज पे श्रावणी मेला को उस तरह का माहौल क्रिएट किया जा सकता है? हाँ या ना, आपको कमेंट करके बताना है। उम्मीद करते हैं पूरा कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि श्रावणी मेला को भी कुंभ की तरह ग्रो कर सकते हैं क्या नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।